हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं हूं गौरव काबरा। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं, खास करके कुछ दिनों के लॉस के बारे में। माई लॉस इज ऑब्वियसली पर्सनल। आई हैव लॉस्ट माई ग्रैंड मदर अ फ्यू डेज अगो, जिसकी वजह से काफ़ी सारे सेशंस जो मैंने आपके लिए प्लान किए थे फॉर सीएमए एग्जाम्स दिसंबर टर्म, उनमें काफ़ी डिरेलमेंट हो गई। काफ़ी सारा प्लान मेरा पानी में गया। एंड अब जब मैं ऑफिस वापस रिज्यूम किया हूँ, दिस इज माई फर्स्ट वीडियो दैट आई एम शूटिंग फॉर यू, तो एक फटाफट अपडेट दे देता हूँ कि क्या क्या चीज़ें आप मेरे से उम्मीद करें और उससे ज़्यादा उम्मीद ना करें, क्योंकि मैं डिलीवर नहीं कर पाऊंगा। तो आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले फटाफट एक अपडेट के साथ में कि सीएमए फाइनल वालों को क्या मिल रहा है। तो सीएमए फाइनल वालों, बिफोर आई कुडंट कम टू ऑफिस फॉर लास्ट 12 डेज, तो उस बीच में मैंने मैराथन पे काम किया हुआ था। तो मैराथन का कुछ काम बाकी था, तो वो कंप्लीट हम ऑलमोस्ट कर चुके हैं। और ये मैराथन की बुकलेट मोस्ट प्रोबेबली आज शाम तक या फिर कल सुबह तक आ जाएगी आपके ड्राइव के लिंक पे। तो ड्राइव का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वो आपको मिल जाएगा। एंड यस, एसएफएम का जो हमारा मैराथन है वो हम लोग कर रहे होंगे ऑन 1 दिसंबर। संडे है, एंड संडे आई आई अंडरस्टैंड थोड़ा बिजी डे होगा, लेकिन फिर भी संडे को ही करेंगे और 8 बजे सुबह से लाइव करेंगे ऑन यूट्यूब। कॉस का जैसे मैंने मैराथन कराया था वैसा ही एसएफएम का भी मैराथन कराने का इरादा है। कुछ दिन डिले से ही सही, लेकिन इसको हम बहुत अच्छे से करने वाले हैं। सारे के सारे चैप्टर्स बुकलेट पहले से आपको मिल जाएगी, तो अगर आप उसे प्रिंट करना चाहते हैं या फिर डाउनलोड करके रखना चाहते हैं, ऑल ऑफ इट वुड बी पॉसिबल। इसी वीडियो के लिंक में या फिर डिस्क्रिप्शन में जाकर के लिंक मिल जाएगी, वहां से डाउनलोड कर लेना। एंड लाइव भी जो हमारा सेशन है वो बहुत जल्द या तो ऑलरेडी स्ट्रीम हो चुका होगा या फिर स्ट्रीम हो जाएगा, तो वहां पे भी डिस्क्रिप्शन को चेक कर लेना, यू विल गेट एवरीथिंग। सो सीएमए फाइनल वालों, आपके लिए यही है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। फॉर दोज हु आर आस्किंग कि सर मैराथन वगैरह एमसीक्यू का, तो भाई एमसीक्यू मैराथन वगैरह सब कंप्लीट हो गया, आपका सिर्फ यही मैराथन बाकी था, ये भी कंप्लीट हो जाएगा, आपका टेंशन खत्म। हाँ, इससे पहले रिवीजन वीडियोस पहले से ही थे, जिसे मेगा रिवीजन वीडियोस कहते हैं, तो वो ऑलरेडी थे। तो मेरे ख्याल से आपकी तैयारी रुक नहीं रही थी, पर मैराथन का इंतजार था, तो मैराथन आपके लिए कंप्लीट हो जाएगा। अब आते हैं अपने कॉस्ट मैराथन की तरफ। तो देखो, कॉस्ट का मैराथन मैं ऑलरेडी लेके गया था, तो यहाँ पे मेरे को टेंशन नहीं है। कॉस्ट वाले बच्चे ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है। तकरीबन 13,000 व्यूज ऑलरेडी उस पे आ चुके हैं, एंड 500 प्लस स्टूडेंट्स ने उस पर प्यार जताया, यानी लाइक किया है। तो मेरे हिसाब से मेहनत जो हमने करी वो मेहनत लोगों को पसंद आई। कॉस्ट का मैराथन जिनका भी बाकी है देख सकते हैं। बाद बाकी कॉस्ट पे और कोई फर्दर एक्शन या फिर कोई फर्दर सेशन मैं नहीं लेने वाला। आगे आते हैं एफएमबीडीए के ऊपर में। तो एफएमबीडीए का मैराथन लेने का, सच बताऊं, मैंने कभी ऐलान नहीं किया था, पर मन था करने का। इस पे नोट्स वगैरह बने हुए थे, इसको फिलहाल मैंने कैंसिल कर दिया है। सो देयर इज नो मैराथन कमिंग अप फॉर एफएमबीडीए। लेकिन जो हमने नोट्स डेवलप किए थे फॉर मैराथन, उसी को हम दो पार्ट्स में कवर करने वाले हैं। ये एग्जाम बूस्टर की तरह काम आएगा। सो बेसिकली एग्जाम बूस्टर सेशंस आपके लिए मैं लेने वाला हूं। आपका एग्जामिनेशन एफएमबीडीए का है 15th को, तो 13th को और 14th को ये आपके सेशंस होंगे। जिनके एग्जाम 13 तारीख को कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग का होने वाला है, तो उनके लिए शाम को 7 बजे आप आ सकते हैं, जुड़ सकते हैं मेरे साथ में। ये लाइव कराऊंगा मैं, 7 से 10 3 घंटे का एक सेशन कराऊंगा। 10 बजे के बाद में आराम करेंगे एंड वापस अगले दिन सुबह 8 बजे से लगेंगे। चिंता मत कीजिए, ये 8 बजे से लग करके भी मैं ज्यादा से ज्यादा 4 से 5 घंटे आपके लूंगा, तो दोपहर तक मैं आपको फ्री कर दूंगा। क्योंकि एग्जाम देने से पहले आपको थोड़ा सा ना अपना एक फ्रेम ऑफ माइंड में आना पड़ता है। सो 14th को ही मैं अगर आपको दोपहर को रिलीज कर देता हूं, तो आपके पास 24 घंटे रहेंगे खुद के साथ टाइम स्पेंड करने का। तो एग्जाम से पहले ये बहुत क्रिटिकल होता है, तो उसके ऊपर हम लोग चर्चा कर लेंगे। बट यस, फिर भी हम लोग को यहाँ पे 6 से 7 घंटे का विंडो मिल जाएगा पढ़ाई करने का। तो मैं जो एफएमबीडीए का मैराथन लेक्चर लेने वाला था, उसको यहाँ स्प्लिट करके एग्जाम बूस्टर के तौर पे आपके लिए क्वेश्चंस कवर करा दूंगा। तो ये एक प्लस पॉइंट है जो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसके अलावा एमए के मैराथन की अगर हम बात करें, तो एमए का जो मैराथन है वो भी अब कैंसिल हो गया है। इसके लिए भी पूरी प्लानिंग हो गई थी, पूरी तैयारी हो गई थी, लेकिन ये भी मैं नहीं ले पाऊंगा। एंड इसको ही हम रिप्लेस करके एग्जाम बूस्टर की तरह लेकर के आ रहे हैं। एंड दिस विल बी ऑन 15th दिसंबर एंड 16th दिसंबर, जो कि 7 बजे से लेकर 10 बजे और उसके बाद अगले दिन 8 बजे से होगा। इसमें भी सेम चीज है, मैं आपको एग्जाम से 24 घंटे पहले ट्राई करूंगा रिलीज करने का, ताकि लास्ट के 24 घंटे आप अपने पे काम कर सकें और अपनी स्ट्रैटेजी पे काम कर सकें। इसके अलावा एमसीक्यू पे जो हमने काम किया, मेरे को लगता है वहीं पे फिनिश हो जाएगा हमारा कारवां। मैंने इस बार एमसीक्यू के लिए एक्सटेंसिवली एक बुकलेट बनाई थी। मैंने मैराथन के लिए भी एक बुकलेट बनाई थी, जो कि अब मैं सारी की सारी अपलोड कर दे रहा हूं। जहां तक बात है एमसीक्यू मैराथन लेने के फैसले के, तो वो काफी सारे प्लान्स थे, लेकिन सारे डिरेल हो गए। आई टुक फॉर एसएफएम, वो मैंने मैराथन ले लिया था। कॉस्ट का मैं मल्टीपल पार्ट्स में ले रहा था, और वो पार्ट सर्टेनली बीच में रुक गए। एफएमबीडीए और एमए का मैराथन लेने का विचार तो था, एमसीक्यू मैराथन फिलहाल मैं इसको कैंसिल ही लिख रहा हूं। अगर मुझे बीच में समय मिला तो मैं इसको कंप्लीट करना चाहूंगा, ठीक है। लेकिन अगेन
एग्जाम बहुत करीब आ गए हैं। अगर आप अब अभी ना कई बच्चे ये पूछेंगे सर 13 तारीख, 14 तारीख, 15 तारीख, 16 तारीख को आप पढ़ाओगे, क्यों नहीं आप ये 2, 3, 4, 5 तारीख को पढ़ा देते हो? तो देखो 2, 3, 4, 5 को पढ़ाने का पॉइंट ही नहीं है, एग्जाम सर पे है, आपका एग्जाम शुरू होने वाला है बहुत जल्द। तो एग्जाम से जस्ट पहले मैं ये काम नहीं करूंगा, मतलब जो अभी क्रिटिकल टाइम है जब आप अपनी अर्ली ऑन पेपर्स को तैयार कर रहे हो उस समय मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगा। हाँ, एग्जाम से पहले जब आप किसी सब्जेक्ट को स्टडी करने बैठोगे, फॉर एग्जाम्पल आपका एफएमबीडीए का नेक्स्ट एग्जाम है, तो एफएमबीडीए के जस्ट पहले तो आप पढ़ने बैठोगे एफएमबीडीए, उस समय मैं आपकी तैयारी कराने के लिए आ जाऊंगा। लेकिन उससे थोड़ा पहले मैं अभी नहीं करना चाहता, पूरा मोमेंटम ही खत्म हो जाएगा, आप मेरे भरोसे मत ही रहिएगा। इसीलिए मैं एग्जाम से 10-12 दिन पहले कुछ नहीं करना चाहता। एसएफएम का करना जरूरी है क्योंकि एसएफएम बहुत जल्दी एग्जाम होता है, फाइनल में बहुत जल्दी एग्जाम हो जाएगा एसएफएम का। एंड बच्चे एसएफएम लगभग पढ़ेंगे, 2-3 तारीख से पढ़ना शुरू कर देंगे क्योंकि सेकंड पेपर होता है, तो फिर एसएफएम चालू कर देंगे। तो उसका मैराथन लेकर के मैं कंप्लीट कर दूंगा, एग्जाम टाइम पे नहीं रखूंगा कुछ, ताकि एग्जाम टाइम पे भी अगर कोई पढ़ना चाहे और पहले भी पढ़ना चाहे तो कर पाएगा। लेकिन जहां तक बात है एफएमबीडी और एमए का, अभी तो कोई पॉइंट ही नहीं बनता उसको करने का। एग्जाम के पहले जो बूस्टर सेशन होगा उसमें मैं इसको अच्छे से कवर कराऊंगा। एंड हाँ, जिनको चिंता है कि भैया ये कैसा सेशन होगा, तो उनको इतना जरूर बोल देता हूँ कि ये सेशन बहुत ही ईजी होगा, बहुत सिंपल होगा, क्योंकि मैं जो मैराथन एनीवेज कराने वाला था वही सारे क्वेश्चंस कराऊंगा। तो मजेदार होगा। एग्जाम में आने वाले जो क्वेश्चंस हैं या फिर जो आ सकते हैं क्वेश्चंस, उन जिनके प्रोबेबल क्वेश्चंस हैं उनको भी हम कवर करेंगे। सो चीजें तो बहुत कुछ होंगी, पर एग्जाम से एक दिन पहले वाला सेशन होगा। ऑब्वियसली हर किसी को इसमें मैं लाइव आने के लिए कहूंगा नहीं, हर किसी को इसको देखने के लिए भी नहीं कहूंगा, क्योंकि अगर आप अपनी तैयारी अपने हिसाब से कर रखे हैं और एग्जाम से पहले आपको नहीं करना है कोई और तैयारी या फिर कोई और सेशन अटेंड नहीं करना है, तो आप कीजिएगा। बट आज की डेट पे एक ट्रेंड सा हो गया, एग्जाम से पहले भी लोग लाइव आते हैं और पढ़ते हैं, तो एक बार इस ट्रेंड को अगर आप फॉलो करते हैं तो आप इस सेशन में आ सकते हैं। ओके, इसके अलावा एमसीक्यू की बात हो गई, अब आते हैं मॉक्स पे। तो मॉक्स पे मैंने सजेस्टेड आंसर्स और इवैल्यूएटेड कॉपीज की बात कही थी कि 25 तारीख को मैं दे दूंगा। 25 तारीख तक तो मैं बहुत ही ज्यादा बिजी था, तो जाहिर सी बात है इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड किया मैंने, एंड 30th को मैं ये काम शुरू कर दूंगा। सो सजेस्टेड आंसर और इवैल्यूएटेड कॉपीज दोनों 30th तक आपको मिल जाएगी, जो कि इनिशियली मैंने प्रॉमिस की थी 25 नवंबर तक। इसके अलावा मैंने स्ट्रैटेजिक वीडियोस कुछ पहले से ही शूट कर दिए थे, तो ये एक अच्छी बात हो गई थी। मैंने स्ट्रैटेजिक वीडियोस में एबीसी एनालिसिस के वीडियोस पहले से शूट किए थे, तो वो मैंने पोस्ट कर भी दिए थे और कुछ एक आधा मैंने बीच में भी पोस्ट कर दिया था। सो नाउ यू हैव एबीसी एनालिसिस वीडियोस फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स दैट आई टीच। तो कॉस्ट हो, एफएमबीडी हो, एमए हो, एसएफएम हो, कुछ भी हो, सारे के एबीसी एनालिसिस अच्छे से डाले हुए हैं, जिसमें मैंने एकदम ढंग से समझाया कौन से क्वेश्चन को कहाँ क्या अटेम्प्ट करना चाहिए। ये स्ट्रैटेजिक वीडियोस आपके लिए बहुत काम किया, जरूर से देखना चाहिए। एंड इससे भी काफी वक्त पहले, करीब 2 महीने पहले, हमने 60-40 स्ट्रैटेजी के भी वीडियोस बनाए थे ऑन ऑल द सब्जेक्ट्स दैट आई टीच, तो वो भी आपको एग्जाम से पहले देखने चाहिए। इससे एग्जाम कैसे अटेम्प्ट करना है इसको आपको अच्छा आइडिया लग जाता है। इसके अलावा डाउट सपोर्ट बीच में डिस्टर्ब था, जाहिर सी बात है इस वीडियो से मैं ये अनाउंस कर रहा हूँ कि डाउट सपोर्ट इज अगेन अवेलेबल, एंड ऑब्वियसली ये एनरोल्ड स्टूडेंट्स के लिए है, लेकिन फिर भी वो इस वीडियो को देख रहे होंगे तो उनको मैं बता दूं, डाउट्स अभी बहुत टाइम तक मैं नहीं ले पा रहा था, एंड मैंने अपनी टीम को ये भी कहा था कि कोई भी डाउट मार्क भी मत करना, क्योंकि मैं नहीं ले पाऊंगा जेन्युइनली डाउट। नाउ आई एम बैक टू ऑफिस, तो आपके जो भी डाउट्स है फ्रेशली पोस्ट कीजिए, आई विल आंसर टू ऑल विद इन 24 आवर्स। क्लियर? सो ये है एक जनरल अपडेट एज टू व्हाट विल हैपन फ्रॉम हियर। बहुत ज्यादा तो कुछ हमारे पास है नहीं यार अभी अब यहाँ से करने को, लेकिन फिर भी अपनी तरफ से जो भी फाइनल एक अटेम्प्ट है वो हम कर पाएंगे तो करेंगे। एंड इसी बीच में मैंने आपको कहा कॉस्ट के लिए अच्छी तैयारी हो ही गई, एसएफएम के लिए अच्छी तैयारी हो जाएगी। इस संडे को मैं आकर के एक सेशन ले लूंगा, एंड एफएमबीडी और एमए का लास्ट डे पे बैठ करके जो हम लोग तैयारी करेंगे एग्जाम बूस्टर के थ्रू, वो हम करेंगे। सो बस यही है मेरा प्लान, एंड आई होप कि आप लोग की पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी। मन लगा करके पढ़ाई कीजिए, एग्जाम सामने है, सर पे है, एंड जितना आप मन लगा के अभी पढ़ेंगे उतना ज्यादा बढ़िया फल आपको मिलेगा फ्यूचर में। सो बस अभी के लिए इतना ही रखते हैं, सी यू इन द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय योरसेल्व्स प्लीज, एंड प्लीज पढ़ाई करते रहिए।